फैमिली मेंबर ज्वाइन होते हैं तो हम लोग जो आज सब मतलब नए लोग हैं जो पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अपना हैंड ऐसे वेव कर सकते हैं। तो सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि सबने अपना कैमरा ऑन करना है। तो जैसे हम लोग एक मीटिंग में जाते हैं कोई लेक्चर सुनने जाते हैं, कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो कैसे हम फेस टू फेस बातें करते हैं तो वही फील आना चाहिए। तो जूम मीटिंग भी है तो अपने घर से भी हम लोग वन टू वन बात कर सकते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है आप कैमरा ऑन कीजिए। और नए लोग जो है पहली बार जो हैप्पी टू हेल्प सुन रहे हैं तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। यस, छाया कुंटे मैडम, आपका स्वागत है। यस, और कैमरा ऑन कीजिए। यस, वृंदा देशमुख मैडम, गुड मॉर्निंग। तो हर संडे 8:15 हमारे हैप्पी टू हेल्प होता है। और हर एक की हेल्थ की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। कोई अपना फैट कम करना चाहता है, कोई अपनी मसल बढ़ाना चाहता है, किसी को डाइजेस्टिव हेल्थ होनी चाहिए होती है, किसी को इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो अभी फिर से देखिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो अपनी और अपने परिवारजनों की जो इम्यूनिटी है, प्रतिकार क्षमता जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रखने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। तो आज इसी बारे में यहाँ पर बात होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यस, अभी 28 पार्टिसिपेंट्स है। तो यस, हम लोग अभी सेशन शुरू करते हैं। मीनवाइल आप इनवाइट करना, सबको बुलाना चालू रखिए। तो आज एक अमेजिंग सेशन जो होने वाला है तो उनके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे गोविंद सर, गोविंद गंगोत्री सर। बाय प्रोफेशन वो इंजीनियर है, चेन्नई में वो जॉब करते हैं। और बहुत ही अमेजिंग हमारे कोच है। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वो आपको एक पूरा सब्जेक्ट बताएंगे। और सेशन के बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो आप हैंड रेस करके पूछ भी सकते हैं। सो हेल्प मी टू वेलकम आवर अमेजिंग कोच गोविंद गंगोत्री सर। यस सर, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन कि आप अपने हेल्थ के बारे में जागरूक हैं और आप यहाँ पे आए हैं अपने हेल्थ के बारे में जानने के लिए। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं कि हेल्थ का मतलब क्या है ना। हेल्थ के पैरामीटर्स क्या होते हैं जिनको देख के हम लोग ये बोल सके कि कोई भी इंसान हेल्दी है या नहीं है। और आप ये पैरामीटर्स कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं, है ना। तो मेरा नाम गोविंद गंगोत्री है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करता हूँ। बट बाय पैशन आई एम अ वेलनेस कोच, है ना। और हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि हमको इस दुनिया को हेल्दियर और हैप्पियर बनाना है ना। और ये मेरे कोचेस हैं जिन्होंने मुझे हेल्प करी मेरा हेल्थ गोल अचीव करने के लिए। और मुझे एजुकेट किया इस बारे में डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस रमा मोरे, है ना। तो आप अगर देखोगे तो मैं इस फैमिली से पिछले 7 से 8 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं इस फैमिली को जुड़ने जा रहा था तब मुझे काफी तकलीफें थी। मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। मेरा वेट 4.5 किलो से 5 किलो ज्यादा था मेरा आइडियल वेट से। मुझे जॉइंट पेन होता था, स्पेसिफिकली अपने घुटनों में वो काफी ज्यादा दर्द था। मुझे घुटने और पैरों में काफी ज्यादा दर्द था, थकान रहती थी, चिड़चिड़ापन बना रहता था, गैसेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था। इस फैमिली को जुड़ने के बाद
और हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल को अपनाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मुझ में चेंज आया हुआ है। ये जो मेरा जो पेट था वो काफी ऐसा बलून की तरह फूला हुआ था, वो भी कम हो गया। मेरी एसिडिटी गैसेस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। और मेरे जो जोड़ों के दर्द था, पैरों का दर्द था, वो भी खत्म हो गया। और अभी मैं काफी ज्यादा एनर्जेटिक और काफी ज्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ। अपने जॉब में भी मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है उसमें काफी ज्यादा बदलाव आया। तो ये जो रिजल्ट्स है ये मेरे अपने खुद के हैं। हर किसी के रिजल्ट्स उनके हिसाब से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम लोग फैमिली की बात कर रहे थे, तो ये एक्चुअली है क्या? ये है ये फैमिली न्यूट्रिशन क्लब है, जहाँ पे रोज सुबह लोग एक साथ आते हैं, मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बढ़िया सा, और हेल्थ के बारे में और नॉलेज लेते हैं, हेल्थ के बारे में सीखते हैं कि किस तरह से आप और ज्यादा हेल्दी हो सकते हो, है ना? तो ये सब ये न्यूट्रिशन क्लब है, ये हमारी फैमिली है। तो क्या ये सिर्फ यहीं पे चलता है क्या? जिन लोगों ने आपको लिंक दी हुई सिर्फ वहां पे चलता है क्या? नहीं, तो ये वर्ल्ड वाइड चलता है। वर्ल्ड वाइड 96 कंट्रीज है, 96 कंट्रीज है, जहाँ पे ये सब हर दिन चलते रहता है विदाउट एनी गैप, है ना? तो अब हम जानते हैं कि हेल्थ का मतलब क्या है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखें, तो वो क्या बोलते हैं? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को हम हेल्दी तब कह सकते हैं जब उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जो अवस्था है, जो स्थिति है, वो अच्छी हो, है ना? सिर्फ किसी को कोई बीमारी नहीं है या फिर उनको कोई कमजोरी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हेल्दी है। हेल्दी होने के लिए हमें इन सारी चीजों की, इन सारे परिमाणों को देखना पड़ेगा, है ना? ओके, तो अभी हम ये देखते हैं कि इस फैमिली में हम किन किन चीजों पे ध्यान देते हैं। हम लोग ध्यान देते हैं वेट मैनेजमेंट पे, जहाँ पे वेट लॉस हो या वेट गेन हो या वेट को मेंटेन करना हो, इन सारी चीजों पे हम लोग ध्यान देते हैं। आपकी जो पाचन की हेल्थ है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। जॉइंट हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। जोड़ों की जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हार्ट हेल्थ पर ध्यान देते हैं। चिल्ड्रन हेल्थ पर ध्यान देते हैं। बच्चों में अगर किसी तरीके की समस्याएं हो हेल्थ रिलेटेड, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ध्यान देते हैं। स्पोर्ट न्यूट्रिशन, अगर कोई है जो अपने आप को जिनको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है या फिर स्पोर्ट्स में करियर बना रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स में कुछ मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। और ये है कि आपकी जो एनर्जी और फिटनेस है वो हमेशा कैसी बनी रहे, और आप हमेशा हेल्दी, एनर्जेटिक, फिट कैसे रहे, इसके बारे में सोचा जाता है। ओवरऑल वेलबींग के बारे में सोचा जाता है ना, आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप हो, आप किसी चीज में सकारात्मक दृष्टि से कैसे एंगेज रहे, है ना, कैसे वो सब चीजें करते रहे, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो अभी हमने ये तो देख लिया कि ये सारी चीजों पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसमें से कोई भी एक चीज आपकी एक या इससे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। अगर ये आपकी प्रायोरिटी है, तो आप इस फोरम, आप इस फैमिली से जुड़ सकते हो, और उसमें डेफिनेटली आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने तो ये तो देख लिया कि हेल्थ हेल्थ के बारे में सोच लिया, हेल्थ की डेफिनेशन देख ली। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई इंसान हेल्दी है या नहीं? उसके लिए कुछ हेल्थ के पैरामीटर्स है, कुछ मानक हैं जिनको हम लोग सोचते हैं, देखते हैं। उसमें क्या होता है? आइडियल वेट आपका है या नहीं, आपका बॉडी फैट कितना है,
आपका विसरल फैट कितना है, आपका ट्रंक फैट कितना है, आपका मसल मास कितना है, बॉडी एज आपकी क्या है, आपका बीएमआर क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स आपका क्या है, ये सारी चीजें, ये सारे पैरामीटर्स, ये सारे मानक हम लोग देखते हैं। और इन मानकों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कोई बंदा या कोई इंसान जो है वो हेल्दी है या नहीं। तो आपने ये पिक्चर देखा होगा, तो ये सारे मानक जो है, ये पैरामीटर जो है, हेल्थ पैरामीटर्स, ये आपको कैसे पता चल सकते हैं? जिन्होंने भी आपको ये लिंक दिया हुआ है, जो लोग आपको हेल्थ के लिए हेल्प करना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क करें। वो आपको इन मानकों को, इन पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये कराडा स्कैन मशीन है, जिसके ऊपर 5 मिनट में आपकी सारी इंफॉर्मेशन अगर हम डाल दें, जैसे कि आपका एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, और आपको इसके ऊपर खड़ा कर दे, तो फिर ये सारे मानक उसके अंदर, या ये पैरामीटर्स सारे उसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना? तो आगे चलते हैं, अभी हम लोग देखेंगे आइडियल वेट क्या है ना? आइडियल वेट का मतलब क्या है? देखिए अभी कैसा है, आइडियल वेट आपके हाइट से रिलेटेड होता है, आपके हाइट से उसका संबंध होता है। तो महिलाओं के अंदर पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और महिलाओं के बारे में उस नंबर से हम लोग 105 अंक जो है वो उस हाइट से कम कर देते हैं, और उसके बाद जो आंकड़ा आता है वो महिलाओं के लिए आइडियल वेट होता है ना? और पुरुषों के लिए वही आंकड़ा, हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 100 नंबर उसमें से अगर हम घटा दें, तो हमें पता चलता है कि पुरुषों का जो है आइडियल वेट क्या है कि नहीं? तो अभी आपको अगर आपकी हाइट पता है और आपका करंट वेट पता है, तो आप समझ सकते हो, उसको जान सकते हो बहुत आसानी से कि आप ओवरवेट है या अंडरवेट है कि नहीं? अभी ये जो आइडियल वेट है, ये इम्पोर्टेंट क्यों? देखिए हमारा जो शरीर है वो किन किन चीजों से बना हुआ है? हड्डियों से बना हुआ है, उसके अंदर खून होता है, उसके अंदर मसल्स होते हैं, है ना? मसल, खून, ये सब होता है, उसके साथ हमारे बॉडी में फैट भी होता है कि नहीं? तो ये जो हमारा वेट जो बनता है वो उसी हिसाब से बनता है। अभी आपको ये तो पता होगा कि अगर हम कोई भी खाने की चीज बनाते हैं, तो उसमें हर एक चीज का एक प्रमाण होता है, वो अगर हम डालेंगे तभी वो टेस्टी बनेगी। वैसे ही हमारी हेल्थ का है। तो ये जो सारे, जिन चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, फैट, मसल्स, बॉडी, अपना बोन्स जिसको बोलते हैं, हड्डियां, उनका अगर ठीक तरीके से वजन में उनका अगर संबंध हो, उनका एक प्रमाण हो, तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, है ना? तो आगे चलते हैं, ये बॉडी फैट के बारे में सुनिए। अभी अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके बॉडी में मसल्स और फैट का जो है प्रमाण जो है, तालमेल जो है, वो अगर ढंग से हो, तो आप हेल्दी कहलाते हो। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? ये देखिए, ये थर्मल इमेज देखिए, जिसमें आप देख सकते हो कि किसी ओबेस बंदे की ये थर्मल इमेज। इससे ये साफ पता चलता है कि उनके बॉडी में काफी ज्यादा फैट है, चर्बी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मसल्स है, जिनको हम स्नायु बोलते हैं, वो बहुत कम है। अभी आप एक सोचिए, हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी काम करते हैं, आपको अगर घर में मसाला बनाना है, तो आप क्या करते हो? मिक्सर लगाते हो, बराबर है कि नहीं? मिक्सर एक मशीन है जो आपको मदद करती है मसाला बनाने के लिए। वैसे ही अपने बॉडी में ये मसल्स जो है, ये काम करते हैं। हमको किसी भी तरह की हलचल करनी हो, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, कोई भी छोटी से छोटी, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, उसका भी जो संचलन है वो मसल से ही होता है ना? तो मसल इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर उनका जो रेशो है हमारे बॉडी में, वो अगर कम हो जाए और फैट बढ़ जाए, तो क्या हो जाएगा? हमारे जो मसल्स है उनके ऊपर लोड आ जाएगा, हमारे मसल्स को उनके कैपेसिटी से ज्यादा काम करना पड़ेगा, और हमको थकान आएगी, हम हेल्थ इश्यूज आएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, पैरों के जॉइंट्स हो या फिर हमारे रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स हो, स्पाइनल कॉर्ड के, उनके ऊपर लोड आ जाता है और वो ज्यादा जल्दी घिस जाते हैं। तब ये नॉर्मल टोटल बॉडी फैट कितना होना चाहिए? पुरुषों के लिए 10 से 20% के बीच में होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 20 से 30% के बीच में होना चाहिए। आप हम सभी को ये पता है
कि पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की जो बॉडी की बनावट है, शरीर की बनावट है, वो अलग है, इसलिए ये जो बॉडी फैट का परसेंटेज है वो अलग होता है। अगला पैरामीटर है विसरल फैट। तो अब ये विसेरा क्या होता है? विसेरा ये चीज होती है कि हमारे गले से लेके हम जहाँ पे बेल्ट पहनते हैं ना, कमर, वहां तक हमारे बॉडी के अंदर एक खोखली कैविटी होती है, एक खोखली जगह होती है। उस जगह में क्या होता है? उस जगह में हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारी पाचन संस्था उसी खोखली कैविटी में बनी हुई होती है, हमारा हार्ट वहां पे होता है, हमारा लंग वहां पे होता है, हमारे जो मेजर आर्टरीज होते हैं जिनको बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं जिनको बोलते हैं, वो वहां पे होती है। पैंक्रियास, किडनीज, लिवर, इनके जैसे जो इम्पोर्टेंट हमारे जो ऑर्गन्स है, जो ग्रंथियां हैं, वो वहां पे होती है ना। तो अगर इस कैविटी के अंदर जो फैट है उसका परसेंटेज अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है? अभी देखिए, नॉर्मल विजरल फैट का जो फैक्टर होता है वो 2 से 8 के बीच होना चाहिए किसी के भी लिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, या जो कोई भी 18 साल के ऊपर के इंसान है, उनके लिए ये 2 से 8 के बीच में होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? एक फैट की जो चर्बी की जो एक काफी मोटी परत जो है, वो हमारे इन ऑर्गन्स के ऊपर जम जाएगी, हमारे लंग्स के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे लीवर के अंदर ये चर्बी जमा हो जाएगी, हमारी जो आर्टरीज है, जो रक्त वाहिकाएं है, उनके अंदर ये जमा हो जाएगी। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, खतरनाक परिस्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो चलता है वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन पे चलता है। हमारा जो खून है वो अगर हमारे शरीर में बिना रोक टोक अच्छे से घूम पाए तो हमारा शरीर स्वस्थ और हेल्दी रहता है कि नहीं? अगर उन रक्त वाहिकाओं में अगर इस तरीके से चर्बी जमा होने लगे तो इस ब्लड के फ्लो को, इस खून के बहाव को एक रुकावट बन जाती है। और जब ये रुकावट बनती है तब लोगों को हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी जिसको बोलते हैं, हार्ट डिसीज, इनकी तरह की शिकायतें शुरू हो जाती है। और ये इतना डेंजरस है कि अगर हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को जो रक्त वाहिकाएं रक्त पहुंचाती है, खून पहुंचाती है, अगर उसमें कोई कोई भी ब्लॉक अगर बन जाता है, उसमें अगर कोई भी अवरोध अगर बन जाता है, तो वो हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है, जो कि आपकी जान ले सकता है। तो इतना ज्यादा ये विसरल फैट का जो पैरामीटर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर समझिए किसी का ओवरवेट है, तो उनके बारे में ये हार्ट की कंडीशन क्या होगी? ये देखिए, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। अगर आप अपने आइडियल वेट से 5 से 10 किलो तक ज्यादा वजन रखते हो तो 1400 लीटर पर दिन का जो ब्लड पंपिंग है, अपना हार्ट क्या करता है, ब्लड को पूरे बॉडी में घुमाता है। ये एक तरीके की मशीन है, एक तरीके का पंप है जो अपने ब्लड को घुमाते रहता है। तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसको 1400 लीटर जो ब्लड है अपने बॉडी में ज्यादा घुमाना पड़ेगा। तो अभी ये चार्ट देखिए, जैसे जैसे ये एक्स्ट्रा वेट जो है, ओवर वेट जो है, जो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये एक्सपोनेंशियली, मतलब उससे कई गुना ज्यादा ये हार्ट का काम बढ़ेगा। अभी हम लोग ये तो समझते ही है ना कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी मशीन से अगर हम उससे कैपेसिटी से ज्यादा काम कराएंगे तो उसके अंदर मेंटेनेंस आ जाएगी, है कि नहीं? अगर हम हमारी कार को कंटिन्यूसली 700-800 किलोमीटर चलाएंगे तो क्या होगा? इंजन गर्म होगा, कूलिंग सिस्टम गर्म होगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, है कि नहीं? वैसे ही है, अगर हम हमारे ऑर्गन्स पे ढंग से ध्यान नहीं देंगे, उनके ऊपर ओवरलोड करेंगे, तो ये ऑर्गन जो है वो खराब होने की शुरुआत हो जाएगी, है ना। अभी ये देखिए लीवर, ये लीवर जो है इसका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, जो खून है, उसको प्यूरिफाई करता है। उसके अंदर के टॉक्सिक जो मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, हम लोग जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, तब हमारा खून जो बॉडी में घूमता है तो वो जिस तरीके से बॉडी के हर ऑर्गन को न्यूट्रिशन देता है, वैसे ही वो अपने बॉडी से वहां पे बना हुआ वेस्ट भी निकालता है। तो उनमें से जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको प्रोसेस करने का काम हमारा लीवर करता है। अगर इस लीवर में फैट जमा हो जाए तो ये ढंग से काम नहीं कर पाए, है ना। तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा क्या? नहीं होगा। फिर हम हमें
हमें अपने हेल्थ के इश्यूज को फेस करना पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं लंग्स। अब ये देखिए यहाँ पे दो जो इमेजेस दिए हुए हैं, इसमें से एक है हेल्दी लंग्स और दूसरे है फैटी लंग्स। अगर हमारे लंग्स के ऊपर फैट की परत जमने लगती है, चर्बी की परत जमने लगती है, तो हमारे लंग भी ढंग से काम नहीं कर पाते। तो ये लंग, जिनको फेफड़े बोलते हैं हम लोग, इन फेफड़ों का क्या काम है, वो हवा को अंदर लेते हैं और हवा के ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिलाते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए। हर एक चीज जो हम लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में हमें ये ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मिल रहा है ना। अभी देखिए अगला पैरामीटर होता है ट्रंक फैट। हमने देखा होगा कि काफी सारे लोगों के, मेरा भी था, पेट बहुत बड़ा होता है ना। तो ऐसे लोगों को काफी ज्यादा रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, है ना। तो ये जो ट्रंक फैट है इसका नॉर्मल परसेंटेज 15% होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपके ऑर्गन्स के ऊपर, आपकी जो ये विसरल कैविटी है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। अभी आप एक एक तरीके से सोचिए कि आपके विसरल कैविटी जो है, यहाँ से लेके गले से लेके हमारे कमर तक जो विसरल कैविटी है, जिसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बैठाए गए हैं हमारे बॉडी में, जो नेचर ने बिठाए हैं, उनके ऊपर भी एक चर्बी की परत है। ऊपर से हमारे ट्रंक जो है, छाती छाती और पेट का जो भाग है, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा ये है, फैट है। और ये फैट उन ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर बना रहा है। तो आप सोचिए क्या ये ऑर्गन्स ढंग से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम लोग हेल्थ के इश्यूज के शिकार हो जाएंगे। अगला पैरामीटर जो है मसल मास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए मसल्स की बहुत ज्यादा जरूरत। आपने ये देखा होगा काफी सारी गृहिणियों को ये समस्या होती है कि उनको काफी ज्यादा पीठ दर्द होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि जब भी हम चलते हैं तब भी पीठ की मसल काम करती है। किसी छोटी सी भी चीज को उठाते हैं हम लोग, पीठ की मसल काम करती है। हम लोग झुकते हैं, खड़े होते हैं, किसी भी तरह की हलचल करते हैं, उसमें ये सारी जो मसल्स है यही काम करती है, यही हर चीज को चलाती है। अगर ये मसल जितने चाहिए उतने अगर हमारे बॉडी में नहीं है तो क्या होगा? बहुत सीधी सी बात है, ऑब्वियस बात है कि हम लोगों को थकान आएगी, मसल दर्द करने लगेंगे। मसल जो बोलते हैं ना, मसल की काफी ज्यादा पेन होता है हम लोगों का ना, जॉइंट्स पेन, ये सारा हो जाता है। तो आपने ये थर्मल इमेज देखी होगी जिसमें हमने दिखाया था कि अगर आपके बॉडी में चर्बी की मात्रा जो है बहुत ज्यादा होगी तो मसल्स कम होंगे, है ना। तो ये सारा बात है। तो ये देखिए अभी पुरुषों के लिए 33 to 36% मसल्स होने बहुत जरूरी है। ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपने बॉडी, है ना। 33 to 36% मसल्स होना ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है डे टू डे लाइफ का काम करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करनी है, इधर जाना है उधर जाना है, उसके लिए नहीं। डे टू डे लाइफ, रोज का उठना, अपना जॉब करना, काम करना, खाना खाना, मार्केट जाना, इधर आना उधर आना, ये जो रेगुलर काम है उसके लिए 33 to 36% मसल की जरूरत होती है। और महिलाओं के लिए यही प्रमाण 30 से 33% तक होता है। ठीक है। अभी अगला पैरामीटर है बॉडी एज। अभी आप बोलोगे ये बॉडी एज क्या है या फिर बायोलॉजिकल एज क्या है? तो क्या होता है कि हमारे दो तरीके के एज होते हैं, है ना। एक एज होता है जब हम पैदा हुए और तब से अब तक, आज की डेट तक कितना टाइम गुजर गया है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर एज या फिर क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है। और बॉडी एज एक होती है, बायोलॉजिकल एज। मतलब क्या है कि अगर मैं 39 ईयर्स का हूँ और मेरी अगर बायोलॉजिकल एज या फिर बॉडी एज हमारे कराडा स्कैन के बाद दिखा रही है 54, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे बॉडी के अंदर उतनी समस्याएं हैं, मेरे बॉडी के अंदर उतना डैमेज हो चुका है जितना एक 54 ईयर्स ओल्ड इंसान के अंदर हो सकता है। उनको जो समस्याएं होंगी वो भी मुझे भी होगी, है ना। तो ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर हमारे बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले, अगर हम हेल्दी हैप्पी एक्टिव लाइफस्टाइल ना जगे ना जिए, अगर हम लोग एक्सरसाइज ना करें, हम लोग अगर किसी भी तरह का अनहेल्दी फूड खाए,
तो हमारे बॉडी के अंदर डैमेजेस शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, हमारे जो बॉडी का जो सेल का रिपेयर है वो ढंग से नहीं हो पाता है, तब ये बॉडी एज जो है, बायोलॉजिकल एज जो है वो ज्यादा आता है ना। आगे चलते हैं। अभी हम लोग बीएमआर के बारे में देख रहे थे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में हम लोग, हमने आगे जो इमेज देखी थी, काफी सारे पैरामीटर्स को हमने वो ऐसे सीढ़ी की तरह लगा के रखा था, है ना, अलग अलग कलर्स में। तो उसमें एक बीएमआर भी था, सेकंड लास्ट वाला। तो ये क्या होता है, ये होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अभी हम लोगों को मेटाबॉलिज्म के कुछ लोगों ने सुना होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चयापचय की क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, चयापचय की क्रिया। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फूड लेते हैं और सांस लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन, खाना वाना, इन सबका केमिकल रिएक्शन बन के कुछ चीजें बनती है। उसमें से दो मेजर प्रोडक्ट होते हैं। क्या होता है, एक होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी के सेल्स में जाते हैं और हमारे बॉडी के सेल्स को रिपेयर करते हैं, और दूसरा होता है एनर्जी, जो हमारे काफी सारे फंक्शन जो है बॉडी के, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, या फिर खाना पचाना हो गया, या फिर हलचल हो गई, हम लोग सोचते हैं, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, है कि नहीं, ब्रेन काम करेगा कि नहीं। तो इन सारी चीजों को जो है एनर्जी लगती है। तो ये एनर्जी जो है, इसको कैलोरीज में गिनते हैं, है कि नहीं। जब हम मार्केट में जाते तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लीटर ऑयल दीजिए, 1 किलो गेहूं दीजिए। तो ये क्या हो गया, किलो जो हो गया, लीटर जो हो गया, ये उसका प्रमाण है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ये जो एनर्जी बन रही है और ये जो एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, उसको समझने का पैरामीटर है कैलोरीज, है ना। तो ये जो कैलोरीज है, ये हम लोग बोलते हैं कैलोरीज बर्न होना, है कि नहीं। तो ये जो है बीएमआर इज द रेट एट विच वी बर्न कैलोरीज एट रेस्ट। मतलब क्या है कि मैंने बहुत ज्यादा हलचल नहीं की है, मैं अपना एक रेगुलर शांत स्थिति में कोई काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बैठ के कोई किताब पढ़ रहा हूँ, है ना, बैठ के मैं कोई अच्छा सा लेक्चर सुन रहा हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक हेल्थ कोच है बंशेड़केकर, वो बहुत अच्छा हेल्थ टॉक देते हैं, जो मैं वो सुन रहा हूँ रिकॉर्डिंग, है ना। तो उस टाइम पे मेरा कितना कैलोरी बर्न हो रहा है, मेरे बॉडी में कितने कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, वो भी हमारे कराडा स्कैन से पता चलता है। और इसका जो नंबर है, वो अगर हायर होगा तो हमें बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अपना वजन घटाने के लिए, है ना। और अभी देखिए बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ये आई थिंक सो बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि यार एक बीएमआई करके कोई चीज होती है, डॉक्टर लोग पता करते हैं। आपको इंटरनेट भी काफी काफी सारी लिंक्स भी मिल जाती है ना। वो आप बीएमआई उसमें क्या डालते हो, आप वेट डालते हो, हाइट डालते हो और एज डालते हो, और आप कौन है, आप महिला है या पुरुष है, वो डालते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हाइट, वेट और वजन, इसके ऊपर आपका बीएमआई डिसाइड होता है। तो अभी इसमें क्या है ना, बीएमआई के हिसाब से इनको 5 कैटेगरी में हम लोग अलग अलग बॉडी टाइप्स को, अलग अलग इंसानों को हम 5 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या है, जिनका बीएमआई 18 से 18 से 20 के बीच में है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो लोग अंडर वेट होते हैं। तो उनमें कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है, उनके अंदर है डाइजेस्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, उनके पाचन क्रिया अच्छे से नहीं चलती है, उनको एक वीकनेस हमेशा रहता है ना। उनको क्रोनिक फटिक, ये क्रोनिक फटिक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना, कि हम लोग देखिए, हम लोग बहुत थकान आती है शाम को कि यार कुछ कर ही नहीं पा रहे, बॉडी पेन होता है और हम सो जाते हैं, दूसरे दिन उठते हैं तो वही स्थिति रहती है, हमको ऐसा फ्रेश नहीं लगता है, हमको वही लगते रहता है कि यार बॉडी में पेन है, मैं ढंग से एनर्जेटिक फील नहीं करता, है ना। इन लोगों को एंग्जाइटी होती है, ये लोगों को काफी ज्यादा डर लगा रहता है, और इन लोगों का हार्मोनल भी डिसफंक्शन होता है, हार्मोनल भी ढंग से काम हार्मोन्स नहीं कर पाते हैं, है ना। ठीक है। तो अगला जो कैटेगरी है वो 20 से 23 के बीच में जिनका बीएमआई है, उनको हम लोग हेल्दी बोल सकते हैं, हेल्दी वेट के अंदर ये लोग। तो इनका इन इनके फंक्शन, बॉडी फंक्शन कैसे होते हैं, इनका सब कुछ नॉर्मल होता है, इनके हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, ये किसी भी बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हैं। तो ये जो 20 से 23 वाला, ये जो ग्रीन वाला फिगर है ना, हम लोग उसको टारगेट करते हैं कि हमको उसी तरह से हेल्दी बनना है, नॉर्मल बनना है कि नहीं।
अभी 23 से 25 अगर कोई है तो उन्हें हम बोलते हैं, 23 से 25 अगर किसी का बीएमआई है तो हम उनको बोलते हैं ओवरवेट। तब ये जो ओवरवेट इंसान है, उनको क्या-क्या तकलीफें हो सकती है? फिर से वही है, फटीग है कि वो हमेशा ही टायर्ड फील करते हैं। थोड़ा बहुत काम करने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा थकान आ जाती है, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ना कि ब्लड सर्कुलेशन जो है इनके बॉडी का, वो ढंग से नहीं हो पाता, है ना? ये वेरिकोज वेन सुना होगा, काफ़ी सारी महिलाओं को ये पता है, पुरुषों को ज़्यादा पता नहीं हो सकता वेरिकोज वेन के बारे में, लेकिन महिलाओं को पता हो सकता है। वेरिकोज वेन क्या होता है? काफ़ी दर्दनाक जो है पेन अपने पैरों में वो हो जाता है और एक ऐसे ग्रीन या नीले कलर की ब्लड लाइन्स दिखने लगती है, उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं ना। तो उसको वो उस तरीके की तकलीफ जब आप ओवरवेट या फिर ओबेसिटी ग्रेड 1 और 2 में हो, तो उसमें ये तकलीफें होती है, तो काफ़ी पेनफुल लाइफ होता है। बीएमआई अगर 25 से 28 के बीच में है, तो उनको हम बोलते हैं ओबेसिटी ग्रेड 1। इन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ का होता है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, है ना? ब्लड क्लॉट्स होना, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, जॉइंट घिस जाना, है ना? स्ट्रोक होना, अगर ब्लड क्लॉट होता है तो स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक का मतलब क्या है? जो हमारे ब्रेन को जो ब्लड जा रहा है वो नहीं मिलता है और ब्रेन का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है? ये एक जनरल डेफिनेशन है, ये मैं कोई मेडिकल डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है? तो इस तरीके के रिस्क रहते हैं। आगे का है ओबेसिटी ग्रेड 2 और 3, ये 28 से 30 के बीच में है। तो इनको सबसे ज्यादा रिस्क कौन सा रहता है ना, डायबिटिक का होता है। डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीज और प्रीमेच्योर डेथ भी इन लोगों की जल्दी हो सकती है, क्योंकि इनका बॉडी ही फंक्शन नहीं कर पाता है। ब्लड इनके बॉडी में ढंग से घूम नहीं पाता है। इन लोगों को अगर आप देखोगे तो पैरों में सूजन होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड ढंग ढंग से घूम नहीं पा रहा है। तो ये है बीएमआई का इम्पोर्टेंस। अगर हम इसको ढंग से समझ ले और इसके ऊपर काम करें, तो हम ये जो 20 से 30 23 वाला जो है, 20 से 23 वाला जो है बीएमआई, वहाँ पे मिल सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। अभी ये देखिए, हम लोग अभी देख रहे थे कि भैया हेल्थ पैरामीटर्स क्या है, वो बिगड़ने से क्या होता है। लेकिन अगर हम लोग अच्छा एक न्यूट्रिशियस फूड खाए, अच्छा न्यूट्रिशन ले और हेल्दी लाइफस्टाइल रखे। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना और कुछ भी इधर उधर का नहीं खाना। अगर दोस्त बोलता है चल भाई आज थोड़ा भजिया खाते, तो उसको बोलते नहीं भाई चल आज हम लोग थोड़ा फ्रूट खा लेते। इसको बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, है कि नहीं? तो आप देखिए, तो अभी कैसा है कि इन सेलिब्रिटीज को देखिए, इनमें से कुछ कुछ सेलिब्रिटीज है जो आप देख के अचरज करोगे, जैसे कि अनिल कपूर है, उनकी एज 62 ईयर्स ओल्ड है ना ये। तो ये काफी एक्टिव है और दिखते भी ये यंग है। हेमा मालिनी है ना, फरहान अख्तर है, शिल्पा शेट्टी है। अगर और ये अपने सनी देओल, सनी पाजी, जो बहुत सारे लोगों के आइडल भी है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये अपने पैरेलल एज के जो दूसरे एक्टर्स है, जो वो भी लोग फेमस है, उनके कंपैरेटिव ये लोग बहुत यंग, बहुत हेल्दी और बहुत हैप्पी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते, है कि नहीं? तो अभी करंट सिनेरियो हमारे देश में क्या है, हमारे भारत में, इन्होंने बोला है, एक स्टडी करी गई थी, प्रोफेसर अनूप मिश्रा जो है एम्स के, उन्होंने टेक्सास की एक यूनिवर्सिटी, उसके कोलैबोरेशन में एक स्टडी करी थी। तो उसमें क्या पता चला, 65% ऑफ शहरी लोग जो है, जो लोग शहरों में रहते हैं, और 32% जो गाँवों में रहते, विलेजेस में रहते, छोटे टाउन्स में रहते, तालुका प्लेस में रहते, ऐसे लोगों को ओवरवेट या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। इन लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम। और फिर इस स्टडी में आगे क्या बताया गया कि 75% महिलाएं जो है और 54% पुरुष जो है, उनको एब्डोमिनल ओबेसिटी है। एब्डोमिनल ओबेसिटी मतलब हमने ये जो फैक्टर देखा था ना, कहाँ गया वो, हाँ ये ट्रंक फैट, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, है कि नहीं? तो ये कितने लोगों में है, कितने परसेंट लोगों में है हमारे आजू बाजू में, ये हमने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों में होता है कि नहीं? तो 75% महिलाएं और 54%, 54% पुरुषों के अंदर है। और भी स्टडी का कुछ कंक्लूजन ये है कि 10 में से 7 लोग जो है,
ओबीज है, और 10 में से 3 लोग जो है वो माल नरिश है ना। माल नरिश का मतलब क्या है? अच्छा न्यूट्रिशन उनके बॉडी को नहीं मिले, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन, हम लोग इतनी देर से बोल रहे कि न्यूट्रिशियस खाना खाओ, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाओ, तो ये होता क्या है? हमारे बॉडी को कौन से न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है? हमें होता है जरूरत जरूरत सबसे पहले होती है विटामिन, मिनरल्स, है ना, फाइटो न्यूट्रिएंट्स। अब ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भाई? ये होते हैं जब हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सूरज की रोशनी से अपने आप को बढ़ाते हैं, है कि नहीं? तो उसको उनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको फाइटो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसमें काफी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। फिर क्या होना चाहिए? 40% कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, 25 ग्राम फाइबर हर एक मील में होना ही चाहिए। अभी जो हमारा मील है उसमें 40% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 30% जो वो प्रोटीन होना चाहिए, और 30% फैट होना चाहिए, तब उसको बैलेंस डाइट कहा जा सकता है कि नहीं? तब ये जो फैट्स है, फैट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि ओमेगा 3 जो अच्छे फैट्स है, उनके साथ बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है? एक्सरसाइज की जरूरत होती है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना ही चाहिए। अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब हमारे बॉडी के सेल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। वो एक्टिव हो जाएंगे तो क्या करेंगे? उनके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बना हुआ है, जो गंदगी बनी हुई है, उसको बाहर फेंक देंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे, अपने आप को रिपेयर करेंगे, है कि नहीं? हमको रेस्ट लेना है, रात में 7 से 8 घंटा नींद होनी ही चाहिए। हाइड्रेशन, पानी, पानी रिक्वायर्ड मात्रा में पीना बहुत जरूरी है। आप अगर देखोगे तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन में। जो लोग काम करते हैं, चाहे वो महिलाएं हो, गृहिणी हो, या फिर ऑफिस में जाके, या फिर साइट पे जाके, कहीं पे भी काम करने वाले लोग हो, आप लोग इस बात को गौर कीजिए। आज से ही शुरू कीजिए। देखिए आप कितना पानी पीते हो, है ना? जो एक ग्लास होता है ना अपने घर में, स्टील का ग्लास जिससे हम लोग पानी पीते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा 200 से 300 ml का पानी होता है। तो आप कितने ग्लास पानी पीते हो दिन में? एक बार देख लीजिए। और बॉडी को कितनी जरूरत है? अपने ये जो जिन लोगों ने आपको बुलाया है यहाँ पे, उनको एक बार पूछ लीजिए कि भाई कितनी जरूरत है बॉडी को। ये वेट के हिसाब से बॉडी में पानी की जरूरत बदलती है हर इंसान के लिए, कितना पानी पीना चाहिए, तो उसको ध्यान रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी 6 जो है, अगर हमको हेल्दी रहना है हमेशा के लिए, तो किन 6 चीजों को करना जरूरी है? हमको सनलाइट में जाना जरूरी है, बाहर जो है ओपन स्पेस में जाना जरूरी है। इधर आप सुबह चले जाए या शाम को चले जाए, लेकिन आपको सनलाइट में जाना बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पानी पीना बहुत जरूरी है। रेस्ट जरूरी है, सोना जरूरी है। आपको ताजा हवा मिलनी चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, पार्क में जाना चाहिए, फिर आजू बाजू कहीं पे भी हमको थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि डंबल्स उठा लो, चलो जिम ज्वाइन कर लो, नहीं भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सूर्य नमस्कार कर सकते हो, छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कर सकते हो अपने एज के हिसाब से। हमको कभी कुछ लोगों को जॉइंट पेन होते हैं तो उनको अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है, डॉक्टर क्या उसमें ये ले सकते हो आप गाइडेंस, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है पता है? डाइट। अगर ये बाकी सारी चीजें हो, अगर डाइट न्यूट्रिशियस ना हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे भाई? नहीं चलेगी, राइट? तो ऐसे ही है। अभी एक कहावत है, एक्सरसाइज इज अ किंग एंड न्यूट्रिशन इज अ क्वीन, पुट देम टुगेदर एंड यू हैव गॉट अ किंगडम। मतलब क्या है कि एक्सरसाइज किसी राजा की तरह है और न्यूट्रिशन किसी रानी की तरह है। अगर ये दोनों को साथ में लाया जाए तो एक अच्छा समृद्ध राष्ट्र बन सकता है कि नहीं? तो वैसे ही ये है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी हमने हेल्दी हैबिट्स तो देख ली, अनहेल्दी हैबिट्स भी देख ली। एनालाइज करेंगे हम खुद को, हम खुद के बारे में सोचेंगे कि इनमें से कौन सी चीजें हम लोग करते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफी डेंजरस है, जो हमारे हेल्थ को नीचे ला रहे हैं। स्ट्रेस, क्या हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला काम कर रहे हैं? क्या हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ओवरथिंक करके, छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा समझते हैं, है ना? टी कॉफी जो है ये भी एक बहुत बुरी आदत है। क्या होता है ना, इसके अंदर जो हम लोग मिल्क और शुगर डाल के जो टी या कॉफी पीते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अल्कोहल है ना, आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है काफी यंग लोगों में भी, और ये ऐसे समझा जाता है कि अरे अगर आप लोग अल्कोहल पी रहे, नहीं, आप ये क्या बोलते हैं उसको, आप
आपका एक स्टेटस है, नहीं वो स्टेटस नहीं है भाई। वो अगर आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक पत्थर लूंगा और अपने सर में मारूंगा, आप बोलोगे मेरा स्टेटस अच्छा है? आप बोलोगे पागल हो गए, है कि नहीं? वैसे ही है, ये अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीजें स्टेटस की चीजें नहीं है, ये चीजें आप अपने आप को हार्म कर रहे हो। अगर आप ये करते हो तो आपको ढूंढने हैं तरीके इन चीजों को बंद करने के, है ना? स्वीट्स, ये अभी हमारे ये कैसे हो गया ना कि हमारे लाइफ में स्वीट्स का महत्व बहुत ज्यादा हो गया है ना? क्या होता है, चलते चलते चॉकलेट खा लिया, किसी को कोई खुशी हो गई स्वीट दे दिया, कोई गम में है, अगर हमारा कोई फ्रेंड है जो फील करेगा अरे यार इस बार प्रमोशन, अरे कुछ नहीं यार चलो ये मिठाई खाओ अच्छा लगेगा, है कि नहीं? ये चॉकलेट खाओ तुमको अच्छा लगेगा। तो ये जो स्वीट है, ये स्वीट काफी ज्यादा हमारे बॉडी में वजन बढ़ाने के लिए और हमारे बॉडी में फैट बढ़ाने का कारण होता है। और इन सभी का जो है क्या है, ओवर वेट हमारी बॉडी बन जाती है इन सभी की वजह से। हम लोग ओवर वेट है क्या, ये हमको देखना है। मैंने आपको बताया ना आइडियल वेट कैसे कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करो, उससे आपको पता चलेगा आप ओवर वेट हो क्या, है कि नहीं? अगर आप ओवर वेट हो तो आप हेल्दी नहीं हो, है ना? अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप हैप्पी भी कैसे रह सकते? चलते हैं आगे। और एक चीज जो है आजकल के दिनों में ये हमारे हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाल रही है, वो चीज क्या है? वो चीज है कि हमारे खाने में जो खाने में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो डिग्रेड हो चुके, वो कम हो चुके, है ना? क्यों कम हो चुके हैं ये वैल्यूज? क्योंकि जो फसलें उग रही हैं आजकल वो मल्टीपल टाइम्स उग रही है। पहले क्या करते थे, साल में 1 या 2 बार फसल उगती थी खेतों में, अब 3-3 4-4 बार उग रही है। कुछ लोग वहाँ पे ग्रीन हाउस बोलते हैं देखो उसको, वो भी बनाते हैं जिससे एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करके और एक फसल निकाल पाते हैं, है ना? तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स अगर आप फसलें लोगे तो क्या होगा, जमीन के अंदर जो उसका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशियस वैल्यू है जमीन के अंदर वो कम होती है। क्या इसको रिप्लेनिश किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन करते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, खाद के तौर पे रसायनों का यूज करते हैं। उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट्स कुछ आए ना, इसके लिए पेस्टिसाइड्स ये सब डालते हैं, है ना? तणनाशक जिसको बोलते हैं, वो चीजें डालते हैं। तो इतना सारा केमिकल हमारे फूड में मिक्स हो रहा है, वो भी न्यूट्रिशन की वैल्यू कम कर। स्टोरिंग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं तो उसके अंदर काफी सारे केमिकल्स का यूज होता है फूड को स्टोर करते हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये केमिकल्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं। कुकिंग की आदतें बदल चुकी, कुकिंग भी, जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, कुकिंग की आदतें कैसे बदल। पहले जो थे हम लोग दाल या चावल पकाते थे तो किसी पॉट में चूल्हे पे पकाते थे। अभी चूल्हे का एक जो टेम्परेचर का रेंज है वो एक सीमित रेंज है, लेकिन अभी अगर हम गैस में प्रेशर कुकर में इन चीजों को पकाएंगे तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, वो खाना फट जाता है, वो पकता नहीं है ना? तो वो अगर खाना पकेगा नहीं, सिर्फ फटा हुआ होगा, तो क्या होगा, उसके न्यूट्रिशन हमको मिलेगी? हमको दाल से प्रोटीन मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट? तो ये सारी चीजें, ये प्रॉब्लम्स है। तो अभी ये प्रॉब्लम्स जो है, इस फैमिली को जुड़ने के बाद काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पा रहे थे, काफी सारे लोग कर लिया है उन्होंने, है ना? तो हम लोग ऐसे हमारे जो सुपर डुपर फैमिली मेंबर्स है जो हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहते हैं, उनसे हम लोग ये एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। कोई है जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ? यस डॉक्टर निर्मला मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल। और सभी को पता है कि अभी जो गोविंद सर हमें हमारे हेल्थ के बारे में यहाँ बता सर रहे आपका पीपीटी स्टॉप करिएगा। हाँ ठीक, मैं बोलूँ मैम? यस गो अहेड मैम। थैंक यू सो मच रमा मैम। मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला तेलरंदे, मैं नागपुर से हूँ और इस फैमिली में आके मुझे 1.25 साल के ऊपर हो गया है। और इस फैमिली में आने के बाद जो मेरा हेल्दीनेस और हैप्पीनेस बढ़ा है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा अभी तक अमेजिंग 10 kg फैट लॉस हुआ है। उसी के साथ साथ मेरा जो इंचेस लॉस हुआ है, 4 से 5 इंचेस लॉस भी हुआ है। और वेट लूज होने की वजह से मुझे जो हाइपर एसिडिटी थी वो पूरी तरह से चले गई है, जॉइंट पेन चले गया है।
और उसी के साथ साथ मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था वो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल हो गया है। और जो हेल्दीनेस और हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे मिला है वही मैं सभी के साथ में शेयर भी करती हूँ। और ये मेरा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए मेरे जो कोच है डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन से मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और इसकी वजह से ही मैं हेल्दी और हैप्पी हुई हूँ, क्योंकि मैंने मेरा जो चाय और ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया, उसकी वजह से मुझे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले हैं और मेरा ये अमेजिंग रिजल्ट यहाँ पे आया है। थैंक यू सो मच रमा मैम। थैंक यू गोविंद सर कि आप बहुत इतनी अच्छे से इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू मैम। यस डॉक्टर सुधीर सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर सुधीर बनशलकीकर, मैं लातूर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ और बाय पैशन मैं एक सिंगर हूँ। और अभी इलनेस के साथ मैं वेलनेस में भी काम कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने ये अपना अमेजिंग चाय और नाश्ता ज्वाइन किया और उसके बाद में मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। मैं मेरा रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। यस, तो आप देख सकते हैं मेरा चेहरा ऐसा एकदम पफी हो गया था। यस, और उसके बाद में ये अमेजिंग चाय और नाश्ता लेने के बाद में मेरे चेहरे का रिशेपिंग भी हुआ, स्किन भी मेरी अच्छी हुई। और आज हर कोई मुझे पूछता है कि आपके स्किन के लिए आप कौन सी क्रीम लगाते हो, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये सिर्फ कमाल हुआ चाय और नाश्ते से। यस, उसके बाद में मेरा और मेरी मिसेस का 10 केजी से ज्यादा हमने वेट लॉस भी किया है। वेट लॉस का रिजल्ट एक्चुअली, एक मिनट मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। यस, यस, थैंक यू रमा मैडम फॉर शेयरिंग द रिजल्ट। ये देखिए, पहले हम कैसे एकदम गोलू मोलू थे और अभी बिल्कुल आइडियल वेट पे हैं। और बिल्कुल 1 साल से हम लोग ये मेंटेन कर रहे हैं। वेट कम करना एक बार आसान हो सकता है, ये मेरी मिसेस का रिजल्ट है। वेट लॉस के साथ साथ भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हो रही है। और इस फोरम पे हम लोग ये देखिए, हम लोग थाईलैंड गए थे, तब का एक रिजल्ट है, तब का फोटो है। आइडियल वेट पे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। वेट कम करना एक बार आसान हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर ये फोरम पे रोज सवेरे शाम जो भी सेशंस होते हैं उसमें हम हेल्दी लाइफस्टाइल सीखते हैं। क्या खाना, क्या नहीं खाना, पानी कितना पीना है, एक्सरसाइज कौन से करना है, साउंड स्लीप क्या है, पॉजिटिव मेंटेलिटी कैसे मेंटेन करना है। तो ये अमेजिंग कम्युनिटी हमें ये सब सिखाती है। तो आप भी ये बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और हमारे जैसे रिजल्ट्स आप पा सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच गोविंद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। यस डॉक्टर सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सुनीता पराडकर नागपुर से बिलोंग करती हूँ। देन बाय प्रोफेशन मैं एक आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। इस फैमिली में आकर के मुझे 1 साल हो रहे हैं और मैं इस फैमिली में ओवरवेट की वजह से आई थी। ओवरवेट के साथ में काफी हेल्थ इश्यू थे, जैसे कि सबसे ज्यादा मुझे लो बैक एक था कि उसकी वजह से मैं काफी परेशान थी। एज ए डॉक्टर होने से मुझे पता था कि ओवरवेट की वजह से ही मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो मैंने ये हेल्थ बास्केट ज्वाइन किया। देन ज्वाइन करने के बाद में यहाँ की मैंने लाइफस्टाइल अपनाई। लाइफस्टाइल अपनाने के बाद में यहाँ का चाय नाश्ता मैंने रिप्लेस किया, तो उससे मेरा हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मैंने 10 केजी वेट लॉस किया है। वेट लॉस के साथ साथ जो मेरे हेल्थ इश्यू थे उसमें भी मुझे 100% रिजल्ट है। जो कॉक्सिडिनिया का प्रॉब्लम था मेरा 100%। उसके बाद में यस मैम बोलिए। हाँ, उसके बाद में काफी जो मेरा स्किन का भी रिजल्ट काफी अच्छा आया है। जैसे कि वेट लॉस तो किया मैंने, लेकिन क्या होता है कि अगर हम हमारा डाइट कम करके भी लोग वेट लॉस करते हैं तो उसमें हमको वीकनेस महसूस होता है या हमारी स्किन पे इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो इफेक्ट नहीं दिखा। उससे इससे ज्यादा मेरा स्टेमिना इम्प्रूव हुआ
मेरा जो स्टेमिना था पहले काफी कम था, लेकिन ये चाय नाश्ता देन एक्सरसाइज करने से मेरा स्टेमिना एंड इम्यूनिटी भी बढ़ी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मोटी थी और मेरा फेस भी मून की तरह हो गया था। लेकिन उसके बाद में ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मेरा यहाँ पर एंटी एजिंग इफेक्ट भी हुआ है। तो मैं जैसे पहले एकदम काकूबाई दिखती थी, तो यहाँ पर जो है मेरी जो है 7 या 8 साल की जो एज है वो कम हो गई है। करड़ा स्कैन में जो था मेरा बायोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज जो था, तो मेरा डेट के हिसाब से एज जो था 43 है, लेकिन वहां पर 58 मेरा शो हो रहा था। लेकिन यहाँ मैंने ये सब लाइफस्टाइल अपनाने के बाद में मेरा जो बायोलॉजिकल एज है वो कम हुआ है, वो अभी 50 बता रहा है। काफी थोड़े जो है मैं आइडियल वेट में नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काफी अच्छे रिजल्ट है। देन इसके बाद में ये जो न्यूट्रिशन है मैंने मेरे फैमिली में भी दिया है। जो मेरा लड़का था उसकी भी हाइट जो कम थी, तो उसकी हाइट भी 5 to 8 सेंटीमीटर अभी बढ़ी है, और वो कंटिन्यू 6 महीने से न्यूट्रिशन दे रहा है, और उसकी भी इम्यूनिटी देन बढ़ी है। और स्कूल में जो उसका कंसंट्रेशन पहले नहीं लगता था, तो काफी अच्छा उसका कंसंट्रेशन लग रहा है। तो इसके बाद अलावा मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे फादर जो है 70 इयर्स के थे, और उनका बाईपास सर्जरी भी हो चुका है। तो वो भी काफी ओवरवेट हो चुके थे, और उनको चलने में बहुत तकलीफ होती थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी। तो उन्होंने भी ये चाय नाश्ता लिया, देन लाइफस्टाइल चेंज की, तो उन्होंने भी 10 kg वेट लॉस किया है विथ कार्डियक मेडिसिन के साथ में। तो उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, तो और वो काफी अच्छा हेल्दी महसूस करते हैं। तो मैं भी इस फैमिली में मेरी कोच की वजह से आई, और मेरी कोच डॉक्टर निर्मला तेलरानी मैम है, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी वजह से ही मैंने ये मेरे लाइफ में चेंजेस लाए हैं। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, जो कॉक्सिडिया था, तो मेरा 100% उसमें रिलीफ है। और बाकी जो लुक वाइज भी मेरे शरीर में चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे कोच को, और जो मेरे मेंटर है डॉक्टर सुधीर सर, डॉक्टर विनया मैम, डॉक्टर रमा मैम, तो वो सभी को मैं थैंक यू देना चाहूंगी। थैंक यू गोविंद सर, मुझे बोलने का चांस दिया। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा रिजल्ट है पूरे फैमिली का। थैंक यू। हाँ, आनंद सर का भी हाथ पकड़े। Yes. Good morning all everyone. Myself Dr. आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और मैं उप जिला रुग्णालय परंडा यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर पद के ऊपर काम को हूँ। देखिए, हमारे मैडम ने पहले इस बार ये फोरम को ज्वाइन किया था, ऐसे हैप्पी टू हेल्प देखने के बाद। फिर मेरा वजन 87 किलो हुआ था, उसके साथ मेरे कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम भी आने लग गए थे। और जहाँ की मैं जिम जाता था, योगा करता था, स्विमिंग करता था, साइकिलिंग सभी करता था, लेकिन मेरा वजन और पेट कुछ कम नहीं होता था। हमारा ऐसा लगता था कि मेरा जितना बड़ा पेट है उतना बड़ा मैं शेर बन चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट मेरा बन चुका था। 87 kg वजन। जब मैंने ऐसे हैप्पी टू हेल्प फैमिली में ज्वाइन किया, तब मुझे पता चला कि मेरा वजन 65 से लेकर 68 तक रहना चाहिए। फिर लेकिन मैं प्रयत्न करता था, लेकिन नहीं होता था, क्योंकि मैं जब हार्ड वर्क करता था, मुझे स्मार्ट वर्क पता नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं जब अच्छा अपना सकस संतुलित आहार और अपना चाय नाश्ता ये जब लेने लगा, तो उससे जब है तो मुझे पता चला कि यहाँ पे खाली 80% अपना सकस संतुलित पोषक आहार काम करता है, और 20% खाली एक्सरसाइज काम करता है। ये देखने के बाद मेरी ऐसी अवस्था हुई कि जैसे हाथ-पाय दिसती काड्या पोटे भासे जैसा नगारा, अशी मेरी जो अवस्था थी, तो उससे जैसे चिंगम जो छोटे बच्चे चगल चगल के खाते हैं और फेंक देते हैं, वैसे चिंगम से लेकर सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो मेरा यहाँ पे इस फैमिली में आने के बाद सकस संतुलित आहार से हो गया। फिर मुझे सब पूछने लगे कि आप इतना वजन कैसे जबरदस्त कम किया और कैसे फिट हो गए इतना अच्छा। तो मुझे पसंद थे विराट कोहली जी, और विराट कोहली जैसा फिट है कि जिसको पेट नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो इतना फिटनेस मुझे चाहिए था, इसलिए। और ये जो अपना चाय नाश्ता जो बोलते हैं हम इसे, या सकस संतुलित पोषक आहार, अपना विराट कोहली जी उसे प्रमोट करते, ये देखने धन्यवाद कहूंगा इस फैमिली से। फिर जब मुझे लोग पूछने लगे कि आप इतना जबरदस्त कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये होने के बाद मैंने भी जैसे यहाँ का जो मिशन, यहाँ का जो उद्देश्य है, मिशन आइडियल वेट और टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ,
इस माय फैमिली से जुड़ चुका, और मैं मेरे खुद में, मेरे परिवार में और मेरे सास ससुर माता पिता सभी ये लेके एक फिट एंड फाइन लाइफ हम जी रहे। यस, थैंक यू वेरी मच सर। Amazing result, sir. Thank you. Thanks for sharing with us. अच्छा, तो अब हम और कोई रिजल्ट शेयर करना चाहता है, और कोई बताना चाहता है उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आ गए हैं फैमिली को जुड़ने के बाद? ठीक है, यस चलिए। सर, किसी ने भी लीव नहीं करना है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके आगे का वो अभी शुरू होने जा रहा है। ये अपने मेंटर है हर्षद सर, उनका हैंड रेज है। और बाद में आखिर में आपको गिफ्ट भी क्या देने वाले हैं वो भी अनाउंस होने वाला है, जो डॉक्टर सुधीर सर अनाउंस करेंगे। यस, यहाँ पे मुझे एक ऐड करने की इच्छा हो रही है। गोविंद सर ने इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमारे लाइफ में ये डिसऑर्डर्स क्यों आते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना, क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग। आवाज आ रही है सर। यस सर। यस, मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा कि वैसे देखा जाए तो इस फैमिली में आने से पहले भी मेरा कुछ ज्यादा ओवरवेट या कुछ हेल्थ इश्यूज मेरे नहीं थे, लेकिन मैं इतना डेफिनेटली कहूंगा कि ये आने के बाद जो मेंटल पीस और इंटरनल सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है रोज सवेरे उठने के बाद, जो हेल्दी फीलिंग आती है, दैट इज रियली अमेजिंग। मतलब पहले अलार्म को 3 बार स्नूज करके मैं उठता था, और आज विदाउट अलार्म मुझे अपने आप जाग आ जाती है कि चलो नाउ आई हैव टू गेट रेडी फॉर माय वर्क। तो ये जो शिफ्ट आया है ये विजिबल नहीं है, लेकिन ये मैं फील कर सकता हूँ अंदर से। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल किसे कहते हैं ये मैं यहाँ पे आके जान पाया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा चेंज है सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि हमारे ये सब फैमिली मेंबर्स है, इन्होंने लाइफ में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाया, काफी ज्यादा चेंजेस उनकी लाइफ में आए, मेरे भी लाइफ में आए हैं। तो ये कैसे आते हैं? ये सब लोग बोल रहे कि हमने चाय और नाश्ता बदल दिया, चाय और नाश्ता बदल दिया। तो वो क्या है ये हम लोग आगे देखते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हेल्थ पैरामीटर्स क्या है, और अच्छा चलो, हाँ आ गए हम वापस यहाँ पे, है ना। हेल्थ पैरामीटर्स क्या है, उनके इफेक्ट्स कैसे होते हैं। तभी हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने जिन्होंने इतना अमेजिंग चेंज अपने आप में किया है, तो उन्होंने वो कैसे किया। उन्होंने बस अपना चाय और नाश्ता बदल दिया है। तो ये चाय और नाश्ता जो है, ये क्या है बेसिकली, ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन। मतलब क्या है सेल्यूलर न्यूट्रिशन? मतलब क्या है, सेल क्या होता है। हमारी बॉडी जो है, अगर हम उसमें देखेंगे तो जिसको हम पेशी बोलते हैं, पेशी या फिर सेल जो बोलते हैं, वो सबसे छोटा जो हमारे बॉडी का हिस्सा होता है। ऐसी कई सारी सेल्स जो है ना, वो एक साथ आती है तब एक टिश्यू बनता है, और ये कई सारे टिश्यूज एक साथ आते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और ये काफी सारे ऑर्गन्स एक साथ आके हमारे बॉडी को बनाते हैं, है ना। तो किसी भी घर में जिस तरह से ईंटें होती है ना, वैसे ये सेल्स होते हैं हमारे बॉडी। तो जब हम लोग कोई न्यूट्रिशन लेते हैं, तब इन सेल्स को रिपेयर होने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर ये सेल्स बहुत सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही। अच्छा, ओके। तो हमने ये देखा कि, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बीच में शायद आवाज गई थी। तो हमने ये देखा कि बॉडी में क्या होता है, सेल्स होते हैं। सेल्स एक साथ आके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू एक साथ आके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स एक साथ आके हमारी बॉडी बनाते हैं। तो ये सेल पे काम करना बहुत जरूरी है, इनको न्यूट्रिशन पहुंचना बहुत जरूरी है। ये किसी घर के ईंटों की तरह अब हमारे बॉडी को संभाले हुए हैं, तो इनको अच्छा न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। तब ये अपने आप को रिपेयर कर पाएंगी, और तब ये अपने आप को क्लीन रख पाएंगी, उसमें का वेस्ट निकल जाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन आएगा, तब हम यंग दिखेंगे, तब हम हेल्दी रहेंगे, है ना। आगे चलते हैं। तो ये जो है, ये चाय नाश्ता जो बता रहे थे, तो इस फैमिली में हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये दूध और शक्कर वाली चाय नहीं पीते। हम लोग क्या पीते हैं ना, उसकी जगह पे हमारी जो अफरेज, हमारी जो चाय है जिसको हम अफरेज बोलते हैं, वो पीते हैं।
तो अभी अगर हम देखेंगे इसमें, तो हमारी जो रेगुलर 1 कप चाय होती है, 1 कप चाय, उसके अंदर 200 कैलोरीज होती है, और हमारी जो अफ्रेश है उसमें सिर्फ 4 कैलोरीज। तो अभी देखिए, अगर आपने ये देखा होगा कि किसी भी चीज को हम ज्यादा 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 लेके रखेंगे तो वो जमा होते रहते है कि नहीं। हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है, चले गए आज एक शर्ट लेके आए, 15 दिन बाद दूसरा शर्ट लेके आए, और 3-4 दिन बाद तीसरा शर्ट लेके आए, तो क्या होगा, उनके पास बहुत सारे कपड़े जमा हो, लेकिन उनका यूज होगा कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही है, जितने ज्यादा कैलोरी लोगे उतनी कैलोरीज आपके बॉडी में बैठ जाएगी। वो बैठेगी तो कैसे बैठेगी, वो फैट के स्वरूप में आपके बॉडी में बैठी रहेगी। तो ये जो चाय है, ये हम लोग अफ्रेश इसको बोलते हैं। इसमें काफी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब अगर हमको यंग दिखना है तो एंटीऑक्सीडेंट्स की हमें जरूरत होती है। अगर हमारे सेल्स को फ्रेश रहना है, यंग रहना है, हमारे सेल्स को अच्छे से जल्दी से रिपेयर होना है, तो उनको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। तो वो इस चाय से मिलता है ना। और इसमें कोई कैलोरीज भी नहीं है। आगे चलते हैं। और ये नाश्ता, तो नाश्ता जो है जिसको हम लोग शेक बोलते हैं, तो ये क्यों जरूरी? हमने अभी देखा, हमने वो स्लाइड देखी थी, किसी को याद है? हमने बोला था कार्बोहाइड्रेट्स उतने होने चाहिए, फैट्स उतने होने चाहिए, प्रोटीन 30% होना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, ये सब हमने दिखाया था, है कि नहीं? वो सारी चीजें इस नाश्ते में है, इस शेक के अंदर है। और इसको बनाना भी आसान है। हम लोग क्या करते हैं, एक गिलास पानी में इसको मिक्स करके पी लेते हैं। जब हम ये करते हैं तब हमें क्या मिलता है, हमें एक खाने के बराबर, एक मील के बराबर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाता है। लेकिन कैलोरीज कितनी जाती है? सिर्फ 217 कैलोरीज जाती है। अगर वही हम लोग पोहा खाए या फिर हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट करें तो हमें 500 कैलोरीज मिलती है कि नहीं? आ गया, यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया। पहले ऊपर तो हमने देखा चाय में तो कुछ भी कैलोरीज नहीं है, 4 कैलोरीज मतलब कुछ कैलोरीज होते ही नहीं है। और खाने में भी हमने कैलोरीज को कम कर दिया, आधा कर दिया है कि नहीं? अगर हम हमारे बॉडी को कम कैलोरीज में अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में जो जमा हुआ फैट था, जो स्टोरेज था, वो बर्न होने वाला है, वो निकल के जाने वाला है। और जब कभी भी हम लोग आइडियल वेट पे आएंगे और हम इस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, तब क्या होगा, हम लोग हमेशा हेल्दी बने रहेंगे और हमारी सेल्स जो है, हमारी बॉडी जो है, वो हमेशा यंग दिखती रहेगी। तो ये क्या है, ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ये जो हमारा नाश्ता है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट ब्रेकफास्ट है ना। इसको कोई मैच नहीं कर सकता। और ये नंबर 1 ब्रांड है जो वेट मैनेजमेंट में आज काम कर रहा है। हमने देखा था 96 कंट्रीज में लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। रोज सुबह उठ के लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और सिर्फ ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं क्या कि भाई चलो हमारा नाश्ता खा लो, बस हो गया, मैजिक हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे हेल्दी रहोगे। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ये फैमिली आपको इनकरेज करती है इन सारी चीजों के साथ। ये जो जैसे आनंद सर ने बोला था कि 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन, तो ये न्यूट्रिशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। इसको कौन कौन कंज्यूम करता है? अभी देखिए इंडिया में कैसा है, जब तक हम लोग कोई हमारे आइडल्स को नहीं देखते तब तक हम लोग उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो कौन है? मैरी कॉम है, सानिया नेहवाल है और विराट कोहली है। अभी हमको तो पता है विराट कोहली कितना फिट है, सानिया नेहवाल कितनी फिट है, मेरी कॉम तो वेट लिफ्टर है कि नहीं? चलिए ये दोनों तो एथलीट हो गए, इनको भागा दौड़ी करने, वो तो वेट लिफ्टर है, वो मेरी कॉम वेट लिफ्टर है, वो बॉक्सिंग करती है ना। तो ये सारे लोग जो है वो अपने फील्ड में उन लोगों ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। अगर सोचिए दुनिया भर के एथलीट्स के साथ आपको कम्पीट करना है, दुनिया भर के, है ना, दुनिया में कितने लोग हैं वहां पे जो एथलीट्स है, उनके साथ कम्पीट करना है। कोई यूएस से आएगा, कोई जापान से आएगा, कोई यहाँ से आएगा, कोई वहां से। उनसे अगर कम्पीट करना है तो आपको अपनी बॉडी कैसी चाहिए? हाई परफॉर्मिंग मशीन की तरह चाहिए। आपकी बॉडी बहुत हेल्दी होनी चाहिए, आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ये लोग हर्बल लाइफ पे ट्रस्ट करते हैं और हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन लेते हैं और अपने बॉडी को हैप्पी और हेल्दी रखते हैं, है ना। अभी सब क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो किसको पता नहीं, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, बहुत अच्छा फुटबॉलर है, वर्ल्ड का नंबर 1 एथलीट है ना।
तो वो भी अपने आप को हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से ही हेल्दी रखता है, अपने आप को हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से ही एक्टिव रखता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक बात है कि वो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करता, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज नहीं करता है जो वो खुद कंज्यूम करके उसका इफेक्ट ना देखे, है ना। तो ये इससे हमको पता चलता है कि जो लोग अपने बॉडी को किसी हाई परफॉर्मिंग मशीन की तरह एकदम एनर्जेटिक, एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस तक लेके जा रहे हैं, वो भी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का यूज कर रहे हैं, है ना। अभी हमको तो उतना अचीवमेंट तो नहीं करना है, बट यस, हमको तो अगर हेल्दी और हैप्पी रहना है तो ये प्रूवन केसेस है कि जिनको देख के हम ये समझ सकते हैं कि ये चाय नाश्ता बदलने के बाद क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो ये कौन कौन ले सकता है, ये प्रोडक्ट जो है ये कौन ले सकता है? ये बच्चे ले सकते हैं, ये किशोरवयीन जो स्टूडेंट्स है वो ले सकते हैं, जिनको टीनेजर्स बोलते हैं वो ले सकते हैं। देखिए, टीनेजर्स में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो उनकी बॉडी हेल्दी होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो उनको काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, तो वो ये सब ले सकते हैं। अडल्ट जो लोग काम कर रहे हैं, घर के बाहर जाते हैं, गृहिणी है, महिलाएं हैं, वो ये सब ले सकते हैं। जो लोग ओल्ड एज है उनको तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के जो सेल को रिपेयर होना, रिप्लेस होना, उसका जो रेट है वो कम हो चुका होता है, तो उनके बॉडी में डैमेजेस बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। उनको कोई भी इंजुरी, कोई कोई चीज होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, तो उनको इन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। जो एक्सपेक्टिंग मदर्स है, जो प्रेग्नेंट मदर्स है, वो भी इस न्यूट्रिशन को ले सकती है, बिल्कुल सेफ है। कोई लैक्टेटिंग मदर हो जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हो, तो वो भी ये सब ले सकती है। कोई अगर बीमार है तो वो भी ये ले सकते हैं। और कोई एथलीट है, हमने एथलीट्स के तो काफी सारे एग्जांपल देखे, जिनको अपने बॉडी को काफी ज्यादा हाई परफॉर्मेंस बनाना है, जिनको काफी ज्यादा compete करना है, वो भी लोग इसको लेते हैं, ले सकते हैं। अभी देखिए, हम लोग बोले कि भैया ऐसा कोई है जिन्होंने बहुत सालों तक इसको लिया है, तो ऐसा है। ये लेस्ली स्टैनफोर्ड करके एक महिला है जिन्होंने एज के 23 इयर्स के बाद इसको शुरू किया था। पिछले 30 साल से ये इस प्रोग्राम को, इन प्रोडक्ट्स को ले रही है, और अब ये 53 इयर्स में ऐसे दिखती है। तो आप अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है 23 इयर्स से 53 इयर्स में। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी को उन्होंने हेल्दी रखा है इस न्यूट्रिशन के हेल्प से, है ना, ये चाय नाश्ता लेके। ठीक है, अभी ये जो है ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका। इन्होंने 19 मंथ में 182 केजी वेट को कम किया था। G4 नाम है इनका, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। इन्होंने भी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का यूज करके, हमारा चाय नाश्ता ले करके ही 19 मंथ में 182 केजी वेट कम किया। अरे भाई, हमारा तो उतना नहीं है ना, 5, 10, 20, 30 जितना भी है वो तो हम कम कर ही सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब होता कैसे है, ये सब मैजिक कैसे होता है, इसके बिहाइंड क्या सीक्रेट है? सबसे पहली चीज न्यूट्रिशन, जो हम चाय नाश्ते की बात कर रहे थे, वो जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो हमारे बॉडी को काफी अच्छा पोषण देते हैं। और अभी इस न्यूट्रिशन के साथ एक फ्री चीज मिलती है, कौन? वेलनेस कोच। हमारे इस फैमिली में वेलनेस कोच होते हैं। अभी ये लोग कौन है? वेलनेस कोच कौन है भाई? कोई डॉक्टर है? नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, इस हेल्दी लाइफस्टाइल को जी के, ये न्यूट्रिशन लेके अपने लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप में चेंज किया है, अपनी पर्सनालिटी को चेंज किया, काफी सारा नॉलेज लिया है। वो लोग आपको हेल्प करेंगे, वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे। आपको अगर किसी चीज की समस्या हो जाए, आपको अगर लगता है कि अरे यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझे इस वजह से ये तकलीफ हो रही है, इस तरीके के सवाल अगर आते हैं, तो ये वेलनेस कोच आपको गाइड करेगा। वो आपको बताएगा आपका न्यूट्रिशन किस तरह से लेना है, आपका चाय नाश्ता किस तरह से लेना है। वो आपको रिमाइंडर देगा, अरे भैया कल एक अच्छा सेशन है, ज्वाइन करिए। ठीक है, और ये जो है हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आपने देखा होगा कितने सारे डॉक्टर्स है, कितने अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे है, जो एक दूसरे को हमेशा मदद करते रहते हैं, है ना। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, हम लोग क्या करते हैं, हर रोज सुबह उठ के हम लोग मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने जूम कॉल के ऊपर, और हम लोग हेल्थ टॉपिक डिस्कस करते हैं, वेल्थ के लिए डिस्कस करते हैं, काफी डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हम लोग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं,
जो यहाँ पे आके 15 मिनट से आधा घंटे तक अपना अपना जो फील्ड है उसके बारे में आपको नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे, है ना। हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में कंटिन्यूअस एजुकेशन होता है और तभी इंसान में चेंज आ पाता है। जब आप ये एजुकेशन लोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तभी तो आप हेल्दी बनोगे, तभी तो आप हैप्पी बनोगे। तो ये जो 5 पिलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस फैमिली में मिलने वाले। ये हेल्दी लाइफस्टाइल, ये वेलनेस कोच, एजुकेशन, ये सपोर्टिव कम्युनिटी, इसके लिए तो आपको कोई पैसा नहीं देना। लोग आपको मदद करना चाहते हैं, वो करेंगे, है ना। ठीक है, तो ऐसे मैंने भी अपने आप में चेंज किया। मेरे काफी सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो खत्म हो गए एंड आई थैंक टू मार्क ह्यूज सर, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स को ये सारा हर्बल लाइफ का लाइफस्टाइल बनाया। और अपने हेल्थ बास्केट फैमिली को मैं बहुत ज्यादा थैंक बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और मेरे जो कोचेस है डॉक्टर आनंद मोरे और रमा मोरे, उनका मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ और उनकी वजह से मैं अपना हेल्थ रिजल्ट मीट कर पाया। तो कोई है यहाँ पे जिनको कोई क्वेश्चन है, जिनको इस सारी इंफॉर्मेशन में कुछ ये है, कुछ सवाल है? किसी को कोई सवाल है? यस, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं या ऐसा हैंड वेव भी कर सकते हैं। और बिल्कुल आपकी जो भी लैंग्वेज है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उसमें भी आप बात कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन देने के बजाय हम ट्रांसफॉर्मेशन में यकीन रखते हैं। लोगों में चेंजेस लाना, उनके हैबिट्स हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट करना, लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना, ये चीजें हम रोज करते हैं और लोगों से करवाते हैं। यस, आप हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। गोविंद सर ने बहुत अमेजिंग सेशन लिया, बिल्कुल आसान भाषा में उन्होंने समझाया। और जैसे कि रमा मैडम ने बोला था कि अंत तक जो बने रहेंगे उन पार्टिसिपेंट को एक गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट ये है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है से आपको 7 दिन की लिंक मिलेंगी। सवेरे शाम जो हमारा फोरम होता है, रोज सवेरे 6:15 बजे हमारा एक्सरसाइज शुरू होता है। 6:15 से 7:15 बजे तक एक्सरसाइज होता है। उसके बाद में एक अमेजिंग हेल्थ टॉपिक होता है। रोज शाम को 5:15 बजे एक्सरसाइज शुरू होता है और उसके बाद में एक अमेजिंग हेल्थ टॉपिक रहता है। रोज अलग अलग हेल्थ टॉपिक्स, घर बैठे आपको ये नॉलेज मिलता है। घर बैठे आपको रोज एक नया एक्सरसाइज सीखने को मिलता है। तो ऐसे अमेजिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करने का आपके पास मौका है। तो आप अपने कोच से, जो जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उनसे आप लिंक प्राप्त कर सकते हो और इस अमेजिंग सेशन, अमेजिंग कम्युनिटी को जुड़ सकते हो। यस, थैंक यू वेरी मच। और टू रमा मैडम। यस, थैंक यू सर। यस, बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा और बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से दी है गोविंद सर ने। यस यस, आवाज आ रही है ना सर मेरी? हाँ, अभी आ रही है मैडम। यस यस, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज का इंफॉर्मेशन, मतलब पेशियों को पोषण या जिसे हम सकस संतुलित आहार बोलते हैं, वो क्या है, किस तरीके से हम उसे ले सकते हैं और किस तरीके से कोच का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस रहता है और कोच किस तरीके से खुद पर ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर हमें अपने हेल्थ गोल अचीव करने के लिए हेल्प करता है, ये यहाँ पे बताया गया है। ये सर डॉक्टर सुधीर सर ने जैसे बोला है आज कि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं, हम ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हम कटिबद्ध है। और जो लोग आखिर तक यहाँ पे रुके हैं वो लोगों के लिए 3 दिन तक हमारा जो मॉर्निंग इवनिंग कॉल रहता है, जहाँ पे एक्सरसाइज लिया जाता है और कुछ हेल्थ टॉक दिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको वो लिंक फ्री में दिया जाएगा। तो इसके लिए आप आपके कोचेस को संपर्क कर सकते हैं, या किसी को ऐसे लगता है कि मैंने अभी इसी क्षण से ये चाय और नाश्ता शुरू करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप आपको कोच को इस कॉल के बाद इमीडिएट कॉल करके आप बता सकते हैं। यस, तो अभी हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में एक नए होस्ट के साथ, एक नए कोच के साथ, एक्सरसाइज और हेल्थ टॉक के लिए रेडी। यस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।